So hello, all welcome to Python tutorials part 3 bare bones of Python. So ये हमारी Python tunes की Python सीरीज की थर्ड वीडियो है bare bones of Python. लास्ट वीडियो Python fundamentals का ही वर्जन भी है, ये उसी के आगे है bare bones. So let us start with it. Python program comprises of essential elements known as bare bones. तो bare bones वो हैं हमारे पाइथन कोड में जो essential elements हैं, जिनके बिना हमारा कोड नहीं होगा. So there are 5 such elements in Python. Number 1 expressions, number 2 statements, number 3 functions, number 4 comments and number 5 blocks and indentation. तो हम इसको one by one सबको देखते हैं. The very first is expression. Expression is a legal combination of symbols that represent a value. It's like equation in maths which follow all the rules of algebra. जैसे maths में हमने लिखा x plus y is equal to 2 plus 3 या जो भी आप कह लो a square plus b square is equal to a plus b whole square plus 2ab whatever. ऐसे कोई भी फॉर्मूला से कोई भी लीगल सेट ऑफ रूल्स हैं हमारे मैथ्स में, वैसे ही लीगल कॉम्बिनेशन ऑफ सिंबल्स पाइथन कोड्स में भी होते हैं जिनको हम एक्सप्रेशन कहते हैं. It is an evaluation which Python does and gives results. कोई भी evaluation जो Python interpreter करेगा, compute करेगा और हमें बदले में results देगा. Example 15, 12.35. These are types of expression that only have value. यहाँ पर और कुछ नहीं है, ये simply values हैं. 15, 12.35. Next is 3 plus 5 divide by 4. अब ये एक equation बन गई. इसको पाइथन इंटरप्रेटर इवैल्यूएट करेगा, मींस कंप्यूट करेगा और फिर हमें रिजल्ट देगा. तो लेट्स हैव एन एग्जांपल ऑफ एक्सप्रेशन. तो यहां पर हम दोनों तरह के एक्सप्रेशंस देखेंगे. पहले हमने लिखा 15, तो आउटपुट है 15. इट्स सिंपली अ वैल्यू. 12.36, तो आंसर है 12.36. अगेन ये भी एक एक्सप्रेशन है जो कि सिंपली वैल्यू है. अब मैंने लिखा 3 plus 4 in the brackets divide by 7, तो आंसर इज 1. 7 by 7 हो गया, उसने डिवाइड कर कर कंप्यूट कर कर हमें आंसर दे दिया 1. a इज इक्वल टू 6 plus 4, राइट. फिर हमने पूछा a, तो 6 plus 4 का आंसर आ गया 10. अगेन उसने कंप्यूट किया और आंसर दे दिया. x इज इक्वल टू 50, x plus 50 आ गया 100. x की वैल्यू 50 है तो 50 plus 50 100 हो गया. तो ये हमारे कुछ एग्जाम्पल्स हो गए. b इज इक्वल टू a प्लस एक्स. b की वैल्यू क्या आ जाएगी, a प्लस एक्स मीन्स 10 प्लस 50 जो कि है 60, राइट. तो 15, 12.36 ये हो गए हमारे ओनली वैल्यूज और ये हो गई हमारी कॉम्प्यूटेशंस जिसको इवैल्यूएट कर इंटरप्रेटर ने हमें आंसर बैक किया. द नेक्स्ट कैटेगरी इज स्टेटमेंट. Instructions that Python interpreter can execute. Statement कोई भी कमांड या कोई भी इनपुट है जो हम पाइथन को देते हैं और वो उस पर जो भी टास्क है परफॉर्म कर कर हमें रिजल्ट प्रेजेंट करता है. एग्जाम्पल a इज इक्वल टू 1 लिखा, तो ये हमारा असाइनमेंट स्टेटमेंट बन गया कि a एक वेरिएबल है और वो 1 वैल्यू को होल्ड करेगा. प्रिंट हाई, ये स्टेटमेंट है टू कॉल प्रिंट फंक्शन. हमने लिखा प्रिंट हाई, तो हाई हमारा एज इट इज आउटपुट में प्रिंट हो जाएगा. तो बेसिकली स्टेटमेंट क्या हो गई, एनी कमांड और इनपुट गिवन टू पाइथन बाय प्रोग्रामर टू परफॉर्म अ टास्क. लेट्स हैव एन एग्जांपल ऑफ स्टेटमेंट. तो स्टेटमेंट में हम कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शंस देते हैं पाइथन इंटरप्रेटर को, एंड लेट अस सी कि वो कैसे इवैल्यूएट करता है. x इज इक्वल टू 10, तो x क्या है, वेरिएबल, और उसमें 10 वैल्यू वो होल्ड कर रहा है. x को चेक किया तो वैल्यू भी 10 आ गई. प्रिंट हेलो इट्स पाइथन, ठीक है. तो नेक्स्ट स्टेटमेंट में इसकी आउटपुट आ गई हेलो इट्स पाइथन. हमने प्रिंट करने को बोला तो पाइथन इंटरप्रेटर ने उसको प्रिंट कर कर दे दिया, राइट. नेक्स्ट a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 20, c इज इक्वल टू a प्लस b. Let us check for C. Print C. तो आंसर इज 30, ठीक है ना. a प्लस बी हुआ, 10 प्लस 20 हुआ और आंसर आ गया 30.
तो जो कमांड, जैसे इंस्ट्रक्शन हम पाइथन इंटरप्रेटर को देंगे वो वैसा ही टास्क परफॉर्म कर कर हमें रिजल्ट प्रेजेंट कर देगा। तो ये है हमारी स्टेटमेंट्स, मींस एनी इंस्ट्रक्शन गिवन टू पाइथन टू इंटरप्रेट। द नेक्स्ट कैटेगरी इज कमेंट। Comment means additional information about the statement to clarify the code. Programmer can write what action is taking place by the statement. अब comments basically किस काम आते हैं? कुछ additional information देने के लिए। Suppose करो मैंने a is equal to 10 लिखा, अब मैंने तो लिख दिया प्रोग्रामर ने a is equal to 10, पर किसी और कोई लेमैन है जिसको पाइथन के बारे में कुछ भी नहीं पता और वो देख रहा है कि ये क्या है, तो साथ में हमने एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दी कि इसका मतलब ये है। एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको दूंगी। हम मार्केट से कोई नई हार्डवेयर खरीद कर लाते हैं घर, तो उसके साथ में हमारे पास मैनुअल होता है कि इसको यूज कैसे करना है, इसके रूल्स क्या है, कैसे काम करेगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइडेड होती है। ये कुछ वैसा ही है कि हमने कोड लिखा है, अब हमें कोड के बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी है कि ये वाला कोड ये कर रहा है, ये वाली लाइन ये कर रही है, तो वो हम कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो कमेंट्स हमारे पास दो तरह के होते हैं, सिंगल लाइन एंड मल्टी लाइन। तो सिंगल लाइन में क्या है कि हर लाइन में हमें कमेंट देना है, और मल्टी लाइन में है एक ब्लॉक में कमेंट देना है। 3-4 लाइन्स एक्सटेंड कर रहा है हमारा कमेंट, तो हमने मल्टी लाइन में जाएंगे। तो सिंगल लाइन में डिनोटेड बाय पाउंड और हैश सिंबल को यूज किया जाता है, और मल्टी लाइन में इट इज डिनोटेड बाय 3 कोट्स, चाहे सिंगल कोट्स यूज कर लो चाहे डबल कोट्स यूज कर लो। तो स्टार्टिंग में भी हमें 3 कोट्स देने हैं, और फिर जो कमेंट देना है वो दे दो, उसके बाद एंड में हमें 3 कोट्स के साथ करना है। लेट अस हैव एन एग्जांपल। नॉर्मली हम जो सिंगल लाइन कमेंट है वो इंटरेक्टिव या स्क्रिप्ट मोड दोनों पे चला लेते हैं, लेकिन मल्टी लाइन वाला हम स्क्रिप्ट मोड पे यूज करते हैं। जैसे a इज इक्वल टू 1, हैश a इज अ वेरिएबल, ये ऑटोमेटिकली कमेंट जो है वो रेड में आ गया, ये हमारा एग्जीक्यूट नहीं होगा। प्रिंट 1357 हैश प्रिंट इज अ स्टेटमेंट। ठीक है, अब ये हमारा जो कमेंट सेक्शन है वो ध्यान रखना कि वो एग्जीक्यूटेबल सेक्शन नहीं होता, वो ऑटोमेटिकली पाइथन इंटरप्रेटर इग्नोर कर देता है। एग्जीक्यूट a इज इक्वल टू 1 ही होगा। हम स्क्रिप्ट मोड में जाते हैं, न्यू फाइल, राइट। अब मैं यहां पर कुछ स्टेटमेंट्स लिखूंगी। हम देखेंगे जब आउटपुट आएगी तो ऑटोमेटिकली कमेंट सेक्शन इग्नोर हो जाएंगे। a इज इक्वल टू 10, a इज 10, ये हैश कमेंट हो गया। b इज इक्वल टू 20, हैश b इज 20, ये कमेंट हो गया। c इज इक्वल टू a प्लस b, हैश c इज सम ऑफ a एंड b। नेक्स्ट लेट अस हैव अ मल्टी लाइन कमेंट, 3 quotes. We can also print C by using print function or print statement, quotes close, print C is comma C. Let us execute. First of all हम इसको सेव करते हैं, save as। याद रखना .py एक्सटेंशन लगानी जरूरी है, इसके बिना हमारा पाइथन इंटरप्रेटर वोंट वर्क। लेट अस रन द स्क्रिप्ट। सॉरी, कन्फिगर हो गया। ये देखिए आंसर आया है हमारे पास, c इज 30। ठीक है, जो ये a इज इक्वल टू 1, a इज वेरिएबल है, पिछले वाला है, c इज 30। अब हुआ क्या, ये जितना भी a is 10, b is 20, c is sum of a and b, सारा का सारा इग्नोर्ड है। वी कैन ऑल्सो प्रिंट c by यूजिंग प्रिंट स्टेटमेंट। जितना भी कमेंट सेक्शन है वो क्या है हमारा, इग्नोर्ड है। आंसर हमारा ब्लू में है, c is 30, जो हमने प्रिंट फंक्शन में या प्रिंट स्टेटमेंट में दिया था। तो ये है हमारा कमेंट सिंगल लाइन एंड मल्टी लाइन। सिंगल लाइन रेड में आ गया, मल्टी लाइन ऑटोमेटिकली ग्रीन में आ गया। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा बेयर बोन है फंक्शन। फंक्शन इट इटसेल्फ इज अ स्मॉल प्रोग्राम
that takes input or inputs, processes it and returns output. The idea is to put some commonly or repeatedly done tasks together and make a function so that instead of writing the same code again and again for different inputs, we can call the function. अब इसको समझते हैं कि फंक्शन है क्या. सपोज मैंने a प्लस बी किया, तो प्लस बी तो एक फंक्शन ही है जो a और b पे लगेगा और हमें बदले में एक सम दे देगा. ठीक है, रिजल्ट देगा हमें कुछ ना कुछ इवेलुएट कर कर. अब फंक्शन बेसिकली क्या होता है कि हम उसे कोई इनपुट देंगे और वो हमें बदले में कोई आउटपुट देगा. और इसका मेन आइडिया क्या है? सपोज वी हैव सम बंच ऑफ स्टेटमेंट्स, वी हैव 4-5 स्टेटमेंट्स जो हमें बार बार अपने प्रोग्राम कोड में रिपीट करनी है, अगेन एंड अगेन लिखनी है. तो या तो हमारे पास ऑप्शन है कि हम बार बार वो स्टेटमेंट्स लिखें, वो बंच ऑफ कोड को कॉपी पेस्ट करो, उसको बार बार लिखो, या फिर उसका एक फंक्शन क्रिएट कर दो और फिर सिर्फ उस फंक्शन का नेम दो. जैसे नेम देंगे ऑटोमेटिकली वो फंक्शन कॉल हो जाएगा. ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग द सेम कोड अगेन एंड अगेन हम क्या करेंगे, वी कैन कॉल द फंक्शन डायरेक्टली. नाउ लेट अस हैव एन एग्जांपल कि फंक्शन वर्क कैसे करता है. हैश फंक्शन, तो ये कमेंट है कि हम फंक्शन बनाने जा रहे हैं. ओके, तो पहले मैं कोई स्टेटमेंट लिखती हूँ रिपीटेड टाइम्स कि मुझे ये स्टेटमेंट रिपीट करना है. प्रिंट हाई, सपोज मुझे हाई प्रिंट करना है, तो मैंने कमांड दी प्रिंट हाई और वो प्रिंट हो गया. अगेन मुझे प्रिंट हाई करना है, प्रिंट हाई, अगेन वो प्रिंट हो गया. लेकिन मुझे बार बार ये स्टेटमेंट देनी पड़ेगी. अब सपोज करो मेरे प्रोग्राम के कोड में ये स्टेटमेंट 1000 टाइम्स आ रही है, तो मुझे सेम स्टेटमेंट 1000 टाइम्स लिखनी पड़ेगी, या फिर मैं फंक्शन बनाऊंगी. लेट अस मेक अ फंक्शन. DEF कीवर्ड है, फंक्शन का नाम दिया मैंने CU कॉलन प्रिंट हाई. हम 2-3 स्टेटमेंट्स लिख लेते हैं. प्रिंट दिस इज पाइथन ट्यूटोरियल्स. नेक्स्ट प्रिंट लर्न. ठीक है, अब ये 3 स्टेटमेंट्स मैंने एक ही फंक्शन के नीचे लिख दी है CU के. अब मैं 3 स्टेटमेंट्स लिखने की बजाय सीधा फंक्शन को कॉल करूंगी. आई विल राइट CU एंड ऑटोमेटिकली तीनों प्रिंट हो जाएंगे. देखा, अगेन CU हाई दिस इज पाइथन ट्यूटोरियल लर्न, अगेन CU. ठीक है, तो मैंने ये कोड बना के रख दिया. अब मुझे सिर्फ फंक्शन को कॉल करना है. जितनी बार मैं फंक्शन को कॉल करूंगी उतनी बार वो सेम कोड एज इट इज प्रिंट हो जाएगा. अब इसका फायदा क्या है? सपोज करो हमें 100 स्टेटमेंट्स या बंच ऑफ मैनी स्टेटमेंट्स इकट्ठी प्रिंट करवानी है, तो रैदर देन राइटिंग अगेन एंड अगेन रिपीटेडली कोड, मैं क्या करूंगी, फंक्शन बना के रख दूंगी और सिर्फ फंक्शन को कॉल करूंगी. फंक्शन का नाम लिखो, ऑटोमेटिकली सारी स्टेटमेंट्स वहां पे आ जाएंगी. राइट, आई होप सो आपको फंक्शन का थोड़ा बहुत समझ में आ गया कि कैसे वर्क करता है. द लास्ट कैटेगरी ऑफ बेयर बोन इज ब्लॉक्स एंड इंडेंटेशन. ठीक है, ब्लॉक का मतलब जो हमने अभी अभी फंक्शन के केस में किया कि हम इकट्ठी स्टेटमेंट्स रन कर रहे हैं, वो एक्चुअली ब्लॉक ही है. ब्लॉक मीन्स मल्टीपल स्टेटमेंट्स टुगेदर. अ कोड ब्लॉक is a piece of Python program text that can be executed as a unit. इकट्ठी एग्जीक्यूशन हो जाती है such as a module. और indentation का मतलब होता है spacing. आपको याद पता ही होगा, जैसे हम इंग्लिश में कोई लेटर लिखते हैं टू द प्रिंसिपल, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर बॉडी लिखते हैं, फिर योर फेथफुली लिखते हैं, तो इसका एक प्रोसेस होता है ना कि यहाँ पे इतनी जगह छोड़नी है, यहाँ से मार्जिन छोड़ना है, इसको ऐसे लिखना है, इसको वैसे लिखना है. वही होती है इंडेंटेशन. इंडेंटेशन मीन्स स्पेस गिवन इन अ ब्लॉक टू मेक द कोड रीडेबल एंड अंडरस्टैंडेबल, कि हमें स्पेस थोड़ी छोड़नी पड़ती है. अभी अभी हमने फंक्शन के केस में देखा कि लेफ्ट साइड पे मार्जिन छूट गया था, छोड़ा हुआ था. वो मैंने नहीं छोड़ा, वो ऑटोमेटिकली प्रोग्राम पाइथन ने, जैसे ही मैंने कॉलन लगाया, एक हेडर फॉर्म किया फंक्शन के लिए, वो ऑटोमेटिकली उसने छोड़ दिया. लेट्स हैव एन एग्जांपल ऑफ ब्लॉक्स एंड इंडेंटेशन कि वो कैसे काम करते हैं. इसको एक हेडिंग दे देते हैं, ब्लॉक्स एंड इंडेंटेशन. आई लाइक यूजिंग कमेंट्स. कमेंट्स से आपको पता चल जाता है कि आप एक्चुअली कर क्या रहे हो. x इज इक्वल टू 5. नेक्स्ट हम लिखते हैं y इज इक्वल टू 12.5.
ये मैं सिंपल वैल्यूज ले रही हूं। इफ x ग्रेटर देन 2 कॉलन, देखो मैंने एंटर प्रेस किया, वो ऑटोमेटिकली लेफ्ट पे मार्जिन लीव हो गया। ठीक है, मैंने नहीं लीव किया, वो इंटरप्रेटर ने, पाइथन ने खुद ही लीव कर दिया कि हम एक ब्लॉक बनाने जा रहे हैं। कॉलन जैसे ही आ गया, कॉलन स्टार्ट हुआ तो मतलब कि ब्लॉक बन गया। y इज इक्वल टू एक्स प्लस 10। ठीक है, प्रिंट y इज y, तो x प्लस 10 का जो भी आंसर आएगा वो y में चला जाएगा। y इज 15, आंसर आ गया। तो ये हमारा ब्लॉक बन गया इफ का। ये दो स्टेटमेंट्स इकट्ठी रन हुई हैं, इकट्ठी एग्जीक्यूट हुई हैं, राइट। और लेफ्ट पर जो ये मार्जिन हमारा लीव हुआ है, ये वाला मार्जिन, ये हमारी इंडेंटेशन है। तो ब्लॉक एंड इंडेंटेशन गो साइड बाय साइड। अगर ब्लॉक बन रहा है तो ऑटोमेटिकली इंडेंटेशन वहां पर होएगी ही होएगी। अगर आप इंडेंटेशन से बाहर आएंगे तो हम मतलब कि ब्लॉक से बाहर आ गए। तो ये हमारी 5th कैटेगरी थी, ब्लॉक एंड इंडेंटेशन। तो हमारी 5 कैटेगरीज, एक्सप्रेशंस, स्टेटमेंट्स, कमेंट्स, फंक्शंस एंड ब्लॉक एंड इंडेंटेशन हमारा कंप्लीट हो गया है। और यही हमारा बेयर बोन्स ऑफ पाइथन फिनिश होते हैं। सो इफ यू फाइंड द वीडियो वर्थ इट, तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। स्टे ट्यून्ड, स्टे होम एंड स्टे सेफ फॉर नाउ। तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और मेरी कोई वीडियोस मिस मत कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।